लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस 28 साल पुराना इतिहास दोहरा सकती है। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा। इसमें 9 राज्यों के 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को केरल के वायनाड से एक बार फिर टिकट दिया गया है। अब पार्टी के इस फैसले से कई सवाल उठते हैं। दरअसल राहुल गांधी को केरल से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अब वह परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमेठी लोकसभा सीट 1967 से कांग्रेस के कब्जे में आई। इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया। इस सीट पर गांधी परिवार से पहली बार 1977 में कोई उम्मीदवार हुआ था। सबसे पहले पूर्व सीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था। हालांकि वह पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन 1980 से लेकर 1991 तक लगातार गांधी परिवार ने चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 1980 में संजय गांधी जीते और उनके निधन के बाद राजीव गांधी यहां से लगातार 3 बार जीते। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद पार्टी ने अमेठी में संजय गांधी के करता धरता रहे सतीश शर्मा को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत हासिल की। 1998 में भी कांग्रेस ने इस सीट पर सतीश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी के संजय सिंह ने हराकर चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ तो सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। फिर 2004 में उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी के लिए ये सीट छोड़ दी और उसके बाद से लगातार 3 चुनाव में राहुल गांधी ने जीत हासिल की। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। गांधी परिवार 42 साल बाद इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब वह अमेठी से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यदि अगर ऐसा होता है तो पार्टी 28 साल बाद गांधी परिवार से बाहर किसी को अमेठी सीट को उम्मीदवार बना सकती है।